गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने अर्लीस्ट टाइम मेथड किया था, मतलब फॉरवर्ड पास मेथड किया था जिसमें हम अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं, और आज हम करेंगे बैकवर्ड पास मेथड। बैकवर्ड पास मेथड में क्या निकालते हैं हम? लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। ठीक है, जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम जो होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, वो हम निकालते हैं बैकवर्ड पास मेथड से, और जो हमारा क्या होता है अर्लीस्ट होता है वो निकालते हैं फॉरवर्ड पास से। तो बैकवर्ड पास में क्या होता है, उल्टा हो जाता है किसका? अर्लीस्ट का। उसमें क्या करते हैं, जैसे फॉरवर्ड में तो क्या चलते हैं हम, स्टार्टिंग इवेंट से चलते हैं और एंड इवेंट तक जाते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड पास में क्या करते हैं हम, एंड इवेंट से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर जाते हैं? स्टार्टिंग इवेंट पे जाते हैं। वहाँ पे जब हम ड्यूरेशन को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हम ड्यूरेशन को क्या कर देंगे, जो टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेथड एकदम उल्टा है हमारे फॉरवर्ड पास का। देखो, इन दिस मेथड कैलकुलेशन बिगिन फ्रॉम फाइनल इवेंट एन। इस मेथड में फाइनल इवेंट एन से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। प्रोसीड थ्रू द इवेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हम इवेंट्स को में किस तरह से प्रोसीड करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोसीड करेंगे ऑफ द इवेंट नंबर्स एंड एट द इनिशियल इवेंट। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एंड इवेंट से। और एंड कहाँ पे करेंगे? फर्स्ट इवेंट जो हमारा होता है इनिशियल इवेंट, वहाँ पे क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। एट ईच इवेंट वी कैलकुलेट इट्स लेटेस्ट अक्रेंस टाइम। हर एक इवेंट पे उसका लेटेस्ट अक्रेंस टाइम निकालेंगे जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी दैट इज टर्मिनेटिंग एट दैट इवेंट। और उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम निकालेंगे। एंड द प्रोसीजर कंटिन्यू टिल द इनिशियल इवेंट। और कब तक करेंगे ये? जब तक हम इनिशियल इवेंट पे नहीं पहुंच जाते। तो इसकी समरी देखो, फर्स्ट स्टेप यही है कि सेट द लेटेस्ट अक्रेंस ऑफ द लास्ट इवेंट एन इक्वल टू द अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। अब जो हमारा लास्ट इवेंट होता है, जैसे कि अगर हम बना लें, ये हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया, फिर यहाँ से कुछ एक्टिविटी ऐसे इवेंट हमारे निकले हुए हैं, ये हमारा लास्ट इवेंट हो गया। तो हम लास्ट इवेंट का जो अक्रेंस टाइम है, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम, उसको एन के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा लास्ट इवेंट का, एन इक्वल टू द अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। तो जो हमने पहले तो हम फॉरवर्ड पास मेथड से हमने अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकाला था ना, तो जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा वो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम जो होगा ना लास्ट इवेंट का, उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किया था, ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमने निकाला था अर्लीस्ट टाइम। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट इवेंट का अर्लीस्ट टाइम आया था वो आया था 25। ठीक है, तो ये जो 25 है अर्लीस्ट टाइम है लास्ट इवेंट का, वो लास्ट इवेंट के क्या हो जाएगा? लेटेस्ट अक्रेंस टाइम हो जाएगा। मतलब कि लेटेस्ट अक्रेंस टाइम जो होगा लास्ट इवेंट का, वो क्या हो जाएगा? 25 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारा लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा लास्ट इवेंट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ लास्ट इवेंट के। ठीक है, जे इक्वल टू एन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? कैलकुलेट लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी विच एंड एट द इवेंट जे, दिस इज इक्वल टू द लेटेस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ द फाइनल इवेंट। फिर हम उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे हर एक एक्टिविटी का। जैसे एक्टिविटी आई से स्टार्ट होकर जे पे जाती है, तो जे का एंड, मतलब जहाँ पे हमारी एक्टिविटी का एंड आता है, मतलब कि जे इवेंट पे आता है, उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे। और वो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारे किसकी इक्वल होगा? जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम आया था ना, जैसे ये जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम आया था, इसके इक्वल हो जाएगा। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेटेस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल हो जाएगा उस इवेंट के। ठीक है, थर्ड है कैलकुलेट द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ऐसे ही हम किस में निकालते थे? फॉरवर्ड पास में। फॉरवर्ड पास में भी क्या होता था, पहले जो अर्लीस्ट इवेंट, जो हमारा इनिशियल इवेंट है, उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल पुट करते थे हम? 0 के इक्वल। और जो उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते थे वो किसके इक्वल हो जाता था? जो उसका अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होता था उसके इक्वल हो जाता था। सेम इसमें भी वही सेम है। इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट इवेंट का लेटेस्ट अक्रेंस टाइम है वो लास्ट इवेंट के अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल हो जाएगा। फिर हम उसका वहाँ पे स्टार्ट इवेंट अर्लीस्ट स्टार्ट निकालते थे, यहाँ पे अर्लीस्ट क्या निकालेंगे? फिनिश निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा? लेटेस्ट अक्रेंस टाइम के इक्वल हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे?
फिर यहाँ पे फिनिश तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, स्टार्ट टाइम निकालेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकलता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे हम जब लेटेस्ट फिनिश टाइम में से उस ड्यूरेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट जो फिनिश टाइम आया था हमारा LJ के इक्वल, उसमें से हम ड्यूरेशन जितनी भी लगती है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। फॉरवर्ड पास में क्या करते थे हम, पहले इसमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते थे। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता था, जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम आया उसमें हम ड्यूरेशन को क्या करते थे, ऐड करते थे। बट बैकवर्ड पास में क्या करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं, जिसमें लेटेस्ट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, प्रोसीड बैकवर्ड टू द इवेंट इन द सीक्वेंस दैट डिक्रीज डे बाई 1। और फिर क्या करेंगे, हम बैकवर्ड जाएंगे उस सीक्वेंस में, लास्ट इवेंट से फिर नेक्स्ट लास्ट, फिर नेक्स्ट लास्ट, ऐसे जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक, फर्स्ट इवेंट तक पहुँच जाएंगे। फिफ्थ है, कैलकुलेट द लेटेस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ द इवेंट I लेस देन J दैट इज मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटी फ्रॉम द इवेंट दैट इज। फिर हम लेटेस्ट अक्रेंस टाइम निकालेंगे I इवेंट का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फॉरवर्ड में मैक्सिमम होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ LJ माइनस TIJ। फॉरवर्ड पास में क्या करते थे हम, EJ निकालते थे, मतलब कि हम जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकालते थे J इवेंट का। यहाँ पे क्या निकालते हैं, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम किसी भी इवेंट का, I इवेंट या J इवेंट। हम हाँ यहाँ पे J का निकालते हैं, वहाँ पे I का निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैकवर्ड में चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मैक्सिमम होता था अर्लीस्ट फिनिश का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट का। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाता है। फिर सिक्स्थ है, इफ़ J इक्वल टू 1 इनिशियल इवेंट देन द लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट दैट इज लेटेस्ट अक्रेंस टाइम L1 फॉर द इनिशियल इवेंट इज गिवन बाय। तो जो इनिशियल इवेंट जो आ जाएगा हमारा, सबसे पहले वाला इवेंट, उसका जो हम लेटेस्ट अक्रेंस टाइम निकालेंगे वो L1 के इक्वल होगा। वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ LJ माइनस 1, मतलब उससे पहले, फर्स्ट इवेंट से पहले जितने भी हमारे लेटेस्ट स्टार्ट मतलब इवेंट हैं, उनमें से जो मिनिमम होगा, जो जिनसे हमारा फर्स्ट इवेंट बनता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा लेटेस्ट अक्रेंस टाइम हो जाएगा फर्स्ट इवेंट का। इसमें क्या करते थे हम, ऐड करते थे ना, इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मिनिमाइजेशन करते हैं। तो ये दोनों मेथड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं और बहुत सिंपल है। तो कल आपने मेरे से पूछा था कि ये आपने इस क्वेश्चन का नेटवर्क डायग्राम, मतलब जो नंबरिंग की थी वो पूछी थी आपने मेरे से कि इसकी नंबरिंग कैसे की। तो इसकी नंबरिंग देखो, अब हम इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये गिवन है, ये हमारा स्टार्ट इवेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनका कोई भी इनिशियल एक्टिविटी नहीं है, प्रीडिसेसर नहीं है। एक तो A है, एक कौन सी है, G है, और एक है J। ठीक है, और एक है हमारी, हाँ, ये 3 एक्टिविटी हैं। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी A एक्टिविटी हो गई, ये G एक्टिविटी हो गई, और ये J एक्टिविटी हो गई, जिनका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, B। A एक्टिविटी किसकी प्रीडिसेसर है, B की। तो ये यहाँ से हम B निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी B एक्टिविटी निकाल दी हमने। फिर उसके बाद हमारी C है, वो कहाँ से निकलती है, B से। तो ये मान लो ये हमने C निकाल दिया। ठीक है, ये हमने C निकाल दी। अब इसके बाद क्या बोलता है ये कि D हमारा कहाँ से निकलता है, A से। अब D भी A से निकलता है, तो मान लो हमने यहाँ से D निकाल दी। ठीक है, और उसके बाद D से निकलती है E, तो ये हो गई E। उसके बाद हमारी G से H निकलती है, और J और H से क्या निकलती है, I। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो G और J हैं उनमें से क्या निकालें हम, मतलब G से हमारी H निकल गई, ये वाली। ठीक है, और J और H के कॉम्बिनेशन से क्या निकालेंगे, I निकालेंगे।
तो यहाँ पे हमने आई निकाल दी। ठीक है, उसके बाद के निकलता है ए से, के ए से निकलता है, सी और के का कॉम्बिनेशन बन के एल निकलता है। तो मान लो ये जो सी थी ये हमारी यहाँ सी बना दो इसको, यहाँ से कट करके ये बना दिया हमने। ठीक है, ये सी इवेंट हो गया। ठीक है, अब के निकलता है, मान लो ये के इसमें ही निकाल दिया हमने, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या निकालती हैं, एल। तो इन दोनों से निकल गया एल। ठीक है, सी और के आ गए, ये दोनों इकट्ठे, एल निकल गया। अब आई और एल का कॉम्बिनेशन चाहिए, आई और एल का कॉम्बिनेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद एम, आई और एल में से कौन सा निकलता है, एम निकलता है। तो ये एक्टिविटी हो गई हमारी एम। अब ये एंड एक्टिविटी है, तो ये अब देखो कौन सी रहती है, एफ रहती है, जो ई से निकलती है। तो एफ हम यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है, ये एंड हो गया हमारा। ठीक है, अब इनको नंबरिंग कैसे देंगे, तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके बाद देखते हैं हम कि हमारी जो ए एक्टिविटी है उसमें से एक्टिविटी निकल रही है। ए एक्टिविटी में से कौन सी निकलती है, पहले निकलती है बी। तो बी को हम दे देंगे फिफ्थ एक्टिविटी का नाम, क्योंकि फोर्थ तक तो हमारी हो गई ना। अब उसके बाद बी में से भी निकल रही है सी, बी में से कौन सी निकल रही है, सी। तो साथ साथ निकल रही है, तो इसको दे दिया हमने सिक्स्थ। ठीक है, अब उसके बाद डी निकल रही है ए में से, तो ये अब इसी लेवल पे हम इसी लेवल पे चल रहे हैं ना अभी, तो डी ये हो गई हमारी सेवेंथ एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हमारी डी हो गई, डी ए में से निकल गई। अब ई निकलती है किस में से, डी में से, ई निकलती है हमारी डी में से, तो ये हमने दे दी एट्थ एक्टिविटी का नाम दे दिया इसको। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये सेकंड जो ए एक्टिविटी में से जितनी भी निकल रही थी ये लेवल पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इन एक्टिविटी में से, अब देखो हम अगर इस एक्टिविटी को पहले नंबरिंग दे देंगे तो ये एंड एक्टिविटी नहीं बनेगी हमारे पास सिर्फ दो एक्टिविटी रहती है, एक तो ये वाली रहती है, एक ये वाली रहती है। तो इनमें से हम इसी को पहले नंबर देंगे, क्योंकि ये वाली तो एंड एक्टिविटी है ना, तो एंड को हम लास्ट में करते हैं, इसको 9th और इसको 10th, तो ऐसे इनको नंबरिंग दी जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब ये कैसे करना है कि ये हमारी स्टार्ट एक्टिविटी को 1, फिर ए को 2, फिर जी ये 3, ये 4। ठीक है, उसके बाद ए में से पहले निकलती है बी, तो बी को हमने दे दिया फिफ्थ एक्टिविटी का नाम। फिर बी में से निकलती है सी, तो सी को दे दिया सिक्स्थ एक्टिविटी का नाम। सिक्स्थ एक्टिविटी में के भी आ गया हमारा, तो सेकंड का ये लेवल कंप्लीट हो गया। सेकंड का एक लेवल और बचता है, कौन सा, डी वाला। अब ए में से डी निकलता है तो उसको दिया हमने 7th। ठीक है, अब डी में से कौन सी निकलती है, ई निकलती है, तो उसको दिया 8th। अब दो एक्टिविटी रह गई, उनमें से हम इसको पहले नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लास्ट है, तो हम इसको करेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, एंड एक्टिविटी। ठीक है, कल हम इसके लेटेस्ट अक्रेंस टाइम पे करेंगे कि क्या क्या होता है लेटेस्ट अक्रेंस टाइम।